नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार नैनीताल के इंडिया होटल में, जो वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध होटल है, नीम करोली बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ में रुके हुए थे। उनसे मिलने के लिए बहुत सारे और लोग उधर आए थे। उनमें से एक महिला भी आई थी। भीड़ थी, लोग बारी बारी मिल रहे थे, तो थोड़ी सी देर लग रही थी। इतने में इन महिला के मन में एक छोटा सा विचार आया कि यदि मैं इस समय घर पर होती तो अपने पति को चाय बना करके पिलाती। अब जब इन महिला का इनकी जब भेंट हुई महाराज जी से, तो महाराज जी ने इन्हें प्रसाद दिया और प्रसाद देते हुए कहा कि जल्दी से घर जाओ और अपने पति को चाय पिलाओ। ये महिला स्तब्ध हो गई। दोस्तों, ये उन अनगिनत प्रसंगों में से एक ही प्रसंग है जहां पर नीम करोली बाबा के चाहने वालों के, भक्तों के साथ कुछ रोचक ही घटित हुआ है, कुछ चमत्कारिक ही घटित हुआ है। वैसे मैं आपसे पूछता हूं कि हम अपने जीवन में कैसे पता लगाएं कि हम पर प्रभु की कृपा आ रही है, प्रभु की कृपा हम पर है, गुरु का आशीर्वाद हम पर है। कैसे पता लगाएं? हमें कैसे इस बात की अनुभूति होती है? क्या वे स्वयं आ जाते हैं? कुछ के स्वप्न में, कुछ के साधना के समय ऐसा होता है, परंतु उसके लिए आपको थोड़ा उच्च दर्जे का, उच्च कोटि का आपको साधक या फिर योगी होना होगा, या फिर काफ़ी लंबे समय तक आपको साधना करनी होगी। मंत्रों के साथ जब आप जप करते हैं तब ऐसा हो सकता है, स्वप्न में देवता या प्रभु की कृपा आ सकती है। परंतु जो भक्त हैं, जो अपने जीवन के बाकी के कार्यों में उलझे रहते हैं, दिन भर की दौड़ धूप थकान इत्यादि के बाद घर पे आते हैं और फिर भी कुछ समय निकाल लेते हैं वे प्रभु की भक्ति का, ऐसे लोगों को कैसे मालूम चले कि कृपा हम पर हो रही है? इसका एक बहुत ही बड़ा प्रमाण ये है कि आपके मन में, और ऐसा तंत्र के अंदर भी आता है, मंत्रों के बारे में भी कहा जाता है, कि आपके मन में जो कुछ भी विचार उठ रहे हों, जो कुछ भी इच्छाएं उठ रही हों, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो अनायास ही बिना आपके परिश्रम के स्वयं ही घटित हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। नीम करोली बाबा के कितने ही भक्तों ने ऐसा मिरेकल ऑफ लव जो किताब है उसमें रिचर्ड एल्पर्ट जी को बताया है। उनके साथ अनायास ही कई सारी घटनाएं हो गई और छोटी छोटी सी घटनाएं भी हुई हैं। जैसे एक बार एक भक्त आश्रम में रुकी हुई थी और वे सुबह सुबह जाकर के महाराज जी के कमरे से बाहर निकलने से पहले वे जाकर के बैठ गई कि जहाँ पर महाराज जी आएंगे और फिर मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। जहाँ पर महाराज जी बैठते थे पास में एक टोकरी थी जिसमें कुछ फल थे। फल में एक सेब था। सेब को देख करके इनके मन में एक विचार आया, ऐसे ही कि बहुत दिन हो गए मैंने सेब नहीं खाया है, आज खाऊंगी। और उस एक सेब को देख करके थोड़ी देर बाद महाराज जी आए। तब तक बहुत सारे लोग और आ गए थे। महाराज जी सभी को प्रसाद दे रहे थे, सभी को फल दे रहे थे। इनका अपना एक तरीका था, ये फेंक देते थे। सभी लोगों को सभी फल इन्होंने दे दिए। वो एक सेब इन्होंने उठाया और इन्हीं भक्त को उनकी ओर उसे फेंक दिया। इन्होंने उसे कैच कर लिया। इनका दिन बन गया। ऐसा इन्होंने बताया कि कितनी बार ऐसा हुआ है और फिर ये बहुत इंतज़ार करते थे। इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आज क्या होने वाला है। ऐसा मन में एक विचार आया और नीम करोली बाबा उसे किस प्रकार, किस रूप में फलित कर दे। एक बार इनके एक भक्त आए थे कैंची धाम और इनसे मिल करके को प्रणाम करके जाने वाले थे। तब इन्होंने उन्हें प्रसाद देते हुए कहा कि तुम्हारे जो बनारस वाले पंडित जी हैं उन्हें तुम रुपए तो समय समय पर दे देते हो ना। अब ये बात अचरज वाली क्यों है? क्योंकि ये जो भक्त आए थे ये समय समय पर, इनके एक पंडित थे बनारस में जो केवल दक्षिणा पर अपना जीवन का निर्वाह करते थे और ये उन्हें दक्षिणा दिया करते थे। पर इस बारे में इन्होंने किसी को नहीं बताया था। परंतु नीम करोली बाबा को ये बात यूं ही पता थी और वो बस ध्यान रख रहे थे कि भाई ऐसा करते हो ना तुम। ऐसा ही एक और प्रसंग है जहाँ पर एक फ्रेंच व्यक्ति आनंदमयी माँ के आश्रम में रुके हुए थे।
अब ये कई सारी साधनाएं कर चुके थे, थोड़े से ये बाकी के जो लोग थे उनसे थोड़ा सा इनका स्तर ऊपर था साधना के क्षेत्र में। इन्होंने एक भक्त से जो उधर उस आश्रम में आए हुए थे, जो नीम करोली बाबा के बड़े भक्त थे, उनसे ऐसे पूछा कि मैंने सुना है इनके बारे में, इनके मैं दर्शन करना चाहूँगा। तब इन भक्त ने बताया इन फ्रेंच व्यक्ति को कि बाबा तो बड़े कृपालु हैं, आप बस 10 मिनट बैठ करके उनका ध्यान कर लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ये जो फ्रेंच व्यक्ति थे, ये एक कमरे में गए, उसे बंद किया, ध्यान लगाया और केवल नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, ऐसा बाबा का नाम लेना इन्होंने आरंभ किया। थोड़ी सी देर बाद ही इन्हें मालूम चला कि नीम करोली बाबा इस आश्रम में आनंदमयी माँ से मिलने के लिए स्वयं आ गए। परंतु केवल इतना ही नहीं हुआ, ये आए और फिर आकर के इन फ्रेंच व्यक्ति के पास गए और बोला, तो मुझे याद कर रहे थे, बोलो क्या हुआ। दोस्तों, इन सब में एक समझने वाली बात यह है कि भक्त कभी भी कोई एक भी साधारण नहीं होता है। सभी भक्त बहुत पावन होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनकी भक्ति में एक तेज होता है। वो इस कारण है क्योंकि वो जो भक्त होते हैं उनमें एक विश्वास होता है, एक अटूट श्रद्धा होती है, उसका अपना एक चमत्कार होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो भक्त होते हैं वे अवेयर रहते हैं। उनका जो कॉन्शियसनेस होती है, उनकी जो अवेयरनेस होती है, उनका जो चैतन्य होता है, वो थोड़ा बाकी के आम साधारण व्यक्तियों से उनका जो चैतन्य होता है वो प्रज्वलित हो रहा होता है। वो अवेयर होते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है ये क्या मैंने कभी चाहा था, कभी इसके बारे में सोचा था, ये आज हो गया मेरे बिना किसी एफर्ट के, ये कैसे हो गया, ये शायद प्रभु की कृपा है, ये शायद गुरु की कृपा है। आप खुद अपने साथ में इसको आजमा कर देखिए। आप यदि भक्त हैं, नीम करोली बाबा के भक्त हों, हनुमान जी के भक्त हों, महादेव के हों, देवी के हों, विष्णु के हों, राम के हों, जिन किसी को भी आप मानते हों, जो भी आपके इष्ट हों, आप ये बात स्वयं के साथ घटित होता हुआ देखेंगे कि आपकी इच्छाएं कई बार यूं ही बस पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर बात ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, अवेयरनेस का लेवल है, वो अलर्ट मोड में है, वो उठ रहा है। आप प्रकृति की जो ऊर्जाएं हैं उन्हें समझ पा रहे हैं, उन्हें आप ग्रहण कर रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत ही असाधारण बात है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है, स्वयं भगवान ने कहा है कि एक भी भक्त साधारण नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपको बाबा नीम करोली के प्रसंग सुंदर लगे हों, मेरे विचार आपको यदि अच्छे लगे हों, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं तो सही कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए उतना आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।